नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली की सियासत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग रहा है। अभी भी मौजूदा हाल में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और जो उन्होंने सीबीआई की याचिका पर कहीं ना कहीं चुनौती दी थी, उस पर जो फैसला है उसको हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। अब ऐसे में क्या आने वाले दिनों में या विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद है, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अगर इससे इतर बात कर लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार ये तो जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको इस बार किसी भी तरीके से रिहाई मिल जाए, जिससे जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में ना हो। और इसी के जद्दोजहद में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल याचिका पर याचिका लगाए जा रहे हैं। राव जॉनी कोर्ट से राहत मिलती है तो हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं स्टे लग जाता है। अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट से राहत मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकता हुआ नजर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको राहत मिल जाए, लेकिन उसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की भी अगर बात कर लिया जाए तो उनको भी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। 16 महीने से जेल में बंद हैं, अभी तक बाहर आने की किसी भी तरीके की कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनका जेल में रहना कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के हेल्थ को लेकर भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को उठाते हुए नजर आ रही है कि वो कोमा में जा सकते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर करा रही है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खुद सवाल के घेरे में आते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और वो घर का खाना लौटा रहे हैं जब से वो दोबारा जेल में गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं सुनीता केजरीवाल को भी मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाज़त मिल गई है, वो हमेशा से डॉक्टर के संपर्क में हैं। इस तरीके का आम आदमी पार्टी का ब्लेम लगाना कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा बताता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो लड़ाई है वो सियासी लड़ाई मानी जा सकती है। विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए, किस तरीके से सिंपैथी वोट लिया जाए, इसके फिराक में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन इसका कितना फायदा होता हुआ दिखाई देगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लिया जाए तो जेल का जवाब वोट से तो केजरीवाल मांगते हैं, लेकिन जनता पूरी तरीके से नकार देती है। आप सोचिए, 7 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है आम आदमी पार्टी। अब ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव को साध लिया जाएगा? क्या इस बार दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल फिर से काबिज होंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? ये लगातार जो सवाल हैं जनता के मन में कौंध रहे हैं। ऐसे में 29 जुलाई को जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उस पर बड़ा फैसला आएगा हाई कोर्ट का। अब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है? हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। ईडी के मामले में उनको कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर मिली थी, लेकिन सीबीआई का अगर मामला देखा जाए तो हाई कोर्ट में मामला अटक जाता है, स्टे लग जाता है, फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को अगर दोनों भी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो किस तरीके से वो फैसला लेते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से अपनी पार्टी को बचाएंगे? अगर उनको इस्तीफा देने की नौबत आएगी तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या वो भी मनीष सिसोदिया की तरह जेल में बंद रहेंगे हमेशा के लिए? तो ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। सुनीता केजरीवाल लगातार वीडियो रिलीज करती हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं, तो वो उसका कितना फायदा मिलेगा? और अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और जाहिर तौर पर जो दिल्ली की जनता में पकड़ है वो अरविंद केजरीवाल की काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में वही सिनेरियो देखने को मिलेगा या कुछ अलग दिखता हुआ नजर आएगा? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।